आगे बढ़ते हैं, खबर बुलंदशहर से है, जहां पर एक परिवार ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बेटी की गलती बस इतनी भर थी कि उसने अपनी उम्र से 10 साल बड़े शख्स से शादी करने से इंकार कर दिया था। परिवार इतना नाराज हुआ कि अपनी जिद की खातिर पिता, दादा, चाचा और चचेरे भाइयों ने मिलकर लड़की की हत्या कर दी। बेमेल शादी से इनकार, कातिल बन गया परिवार। पिता की जिद, झूठी शान, बेटी को गंवानी पड़ी जान। बुलंदशहर में झूठी शान की खातिर एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पूरे परिवार ने मिलकर न सिर्फ पहले अपनी ही बच्ची का कत्ल कर दिया, बल्कि उसकी बॉडी जंगल में फेंककर उसके फरार होने की कहानी लोगों को सुनाने लगे। लेकिन ये झूठ का जाल ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और पूरे खेल का खुलासा हो गया। थाना खानपुर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती की शादी परिजनों ने उसकी उम्र के 10 साल बड़े लड़के से तय करा दी थी, जिसके बाद गुस्से में युवती ने बीते 17 जुलाई को अपना घर छोड़ दिया। जिसके बाद 2 दिन बाद 19 जुलाई को युवती को परिजनों ने हरियाणा से बरामद कर लिया। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी। दरअसल बुलंदशहर के नरसैना इलाके खानपुर की इस खौफनाक कहानी के केंद्र बिंदु में एक बेमेल शादी की कोशिश है। मरने वाली लड़की का परिवार अपनी मर्जी से बेटी की शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की को अपने से 10 साल बड़े लड़के से शादी करना मंजूर नहीं था, तो उसने विरोध किया। परिवार ने एक नहीं सुनी तो लड़की जून के महीने में घर से भाग निकली। हालांकि परिवार ने लड़की को हरियाणा से ढूंढ निकाला और घर लेकर आते वक्त रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी। ग्राम गजरौला के पास के जंगलों में एक नरकंकाल पड़ा हुआ है, जो संभवतः किसी महिला का प्रतीत हो रहा है। जांच के क्रम में एक बात प्रकाश में आई कि थाना खानपुर के ग्राम जीवनपुरा के रहने वाले जयराम की लड़की काजल विगत 2 माह से गायब है तथा क्षेत्र में इस बात की चर्चा भी है कि जयराम ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी है। लड़की के पिता, दादा और चचेरे भाइयों ने उसकी गला दबाकर हत्या की और बॉडी को यमुना खादर में दफन कर दिया। लेकिन इस बीच गंगा का जलस्तर बढ़ा और फिर नीचे चला गया, तो रेत हटा और लड़की का कंकाल बाहर आ गया। साथ ही पूरे खेल का खुलासा भी हो गया। हालांकि इस बीच आरोपी परिवार ने एक और खेल रचने की कोशिश की। आरोपियों ने गांव के ही एक युवक पर लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगाकर मारपीट की थी। युवक के परिवार ने पुलिस को शिकायत दे दी, तो पुलिस को शक हुआ। जब पड़ताल की गई तो आरोपी टूट गए और सच उगल दिया। इस क्रम में जब जयराम और उसके पुत्र को जब इस जगह पे ले जाया गया, तो इन्होंने शव जो नरकंकाल था उसकी शिनाख्त की अपनी पुत्री काजल के रूप में। जब विस्तृत पूछताछ इनके द्वारा की गई, तो जयराम ने इकबाल किया इस बात का कि उसने अपनी पुत्री काजल की हत्या अपने निकट परिजनों के साथ मिलकर कर दी है, जिनके नाम है क्रमशः जय किशन, दौलत तथा रविंदर। जो काजल जो जयराम की पुत्री थी, वो शादी के लिए राजी नहीं थी, जिस बात से जयराम क्रोधित होकर उसके द्वारा ये हत्या कारित की गई है। पुलिस की छानबीन में पता चला कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक युवती का बाबा, पिता, चाचा सहित उनका बेटा निकला। हालांकि फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन अमन के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18, बुलंदशहर। गुस्सा किस कदर इंसान को हैवानियत से भर देता है, इसकी बानगी देखने को मिली है कानपुर में। यहां मर्डर की 2 घटनाओं ने सबको हैरान कर दिया। गेस्ट हाउस में काम करने वाले एक क्लीनर ने सैलरी में देरी से तंग आकर नौकरी क्या छोड़ दी। मालिक के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई। उधर 2 सगे भाइयों की तल्ख बहस इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई ने बड़े की हत्या कर बॉडी को गंगा में फेंक दिया।
कानपुर में क्रोध की दो ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं कि हर कोई हैरान है। यहाँ गुस्से में हैवान बने कातिल मालिक की कहानी है, तो साथ ही अपने ही भाई से खफा एक भाई के कातिल बनने का किस्सा है। पहली खबर है कानपुर के रावतपुर इलाके से। यहाँ एक गेस्ट हाउस के मालिक को अपने नौकर का नौकरी छोड़ना इस कदर अखर गया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे इतना टॉर्चर किया कि नौकर की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर में पुलिस एक शख्स की गंगा में तलाश कर रही है। दरअसल बिल्हौर के एक गांव में रहने वाले दो सगे भाइयों के बीच बहस कुछ इतनी तल्ख हो गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतारकर गंगा में फेंक दिया। कानपुर के रावतपुर इलाके में एक गेस्ट हाउस में काम करने वाले बिट्टू वाल्मीकि सैलरी कम होने से परेशान थे और उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। लेकिन गेस्ट हाउस के मालिक को ये बात इतनी अखरी कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बिट्टू को बंधक बना लिया। आरोपियों ने न सिर्फ बिट्टू को जमकर पीटा बल्कि टॉर्चर करने के लिए पैरों के नाखून तक उखाड़ लिए। यहाँ तक कि बिट्टू को पालतू कुत्ते से कटवाकर भी दहशत में डालने की कोशिश की गई। बहुत गंभीर एकदम सीरियस हालत थी, समझ लीजिए उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी। हाँ, बस सांसें चल रही थी। मुंह एकदम टेढ़ा हुआ था और मुंह में एकदम खून ही खून भरा हुआ था। आँखें एकदम काली पड़ी हुई थी, सूजा हुआ था और ये शायद काटने के निशान थे उनके, कुछ कुत्ते के काटने के निशान लगे थे। और पैर के इतनी बुरी हालत कर दी गई थी कि जैसे बहुत बड़े पत्थरों से उनके ऊपर वार किया गया। जी, पैर के नाखून एकदम पिचक गए थे, तो एकदम उखड़ी, समझ लीजिए उखड़ी गए थे, वो एकदम इसी उखड़ गए थे। और एकदम चेस्ट एकदम लाल था, जैसे उस पर कुछ वार किया गया, लात रख के मारा गया है, या बॉक्सिंग वाले ग्लव्स होते हैं, सब पता नहीं हर चीज़ का लग रहा है यूज़ किया गया। बिट्टू के परिवार को वो घर के पास अधमरी हालत में मिले। घर के मुखिया के साथ हुई इस दरिंदगी से परिवार न सिर्फ सदमे में है बल्कि जो कुछ बताया उसे सुनकर डर लगता है। वहाँ से जब वापस शाम को आ रहे थे तब ये वीरपाल के लड़के ने, तेजस ने पकड़ लिया साईं मंदिर के चौराहे पे, तो वहाँ से घर ले गए अपने। वहाँ मारपीट करी बंद करके और सुबह 7 बजे नहीं 5 बजे मिले हमको सुबह 7 तारीख को। तो हम लोग पहले गुलबंती ले गए, वहाँ इलाज नहीं हुआ तो फिर वहाँ ले गए हम लोग हैलट, तो वहाँ से इलाज चालू हुआ और बहुत सीरियस हालत में मिले थे। तो बता उनके साथ पहले वहाँ उनके यहाँ काम करते थे और उन्होंने छोड़ दिया था, सैलरी नहीं ढंग से देते थे तो इसलिए छोड़ दिया। तो इसीलिए धमकाते थे कि मेरे यहाँ करो काम। और कहीं काम करते थे? ये वीरपाल के यहाँ प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस में। उधर पुलिस ने आरोपी गेस्ट हाउस मालिक और उसके 3 साथियों को धर दबोचा है। थाना रावतपुर क्षेत्र में प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस के मालिक के बेटे, जिसका नाम तेजस है, ने अपने एक मित्र तथा 2 अन्य कर्मचारी जो उसी गेस्ट हाउस में काम करते हैं के साथ मिलकर एक कर्मचारी जिसका नाम बिट्टू वाल्मीकि है के साथ मारपीट की थी। इस संबंध में परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना रावतपुर में एक मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। दिनांक 10/9/2023 को इस व्यक्ति की उपचार के दौरान हैलट अस्पताल में मृत्यु हो गई। बिट्टू के कत्ल की खौफनाक कहानी के बाद कानपुर के बिल्हौर में 2 सगे भाइयों की हैवानियत भरी खबर सामने आई। नारामऊ गांव में 2 भाई एक ही घर में रहते थे। दोनों के बीच शराब पीने को लेकर हर दिन झगड़ा होता था। कल रात दोनों के बीच तीखी बहस इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई का कत्ल कर बॉडी गंगा में फेंक दी। थाना बिल्हौर क्षेत्र अंतर्गत नानामऊ गांव में आज सवेरे पुलिस को ये सूचना मिली कि एक साथ रहने वाले 2 सगे भाइयों में बीती रात में झगड़ा हुआ और छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को जान से मारकर संभवतः उसकी लाश को गंगा जी में फेंक दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पहुंचा गया और जो छोटा भाई जिसके ऊपर गांव के लोगों ने ये आरोप लगाया था उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया। कहीं मालिक के क्रोध ने नौकर की जान ले ली तो कहीं भाई का क्रोध भाई के लिए जानलेवा साबित हुआ। बेरहमी, हैवानियत और खौफ से भर देने वाली ये दोनों ही खबरें समाज के लिए एक चेतावनी है कि धैर्य कितना कम हो चुका है। कानपुर देहात से ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़